जय हिंद। आज के वीडियो में टॉपिक है कि रॉकेट कैसे काम करता है, कौन सी क्रिया विधि के कारण रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरती है, उसके इंजन में क्या होता है, मतलब इंजन और रॉकेट कैसे काम करता है पूरा एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया था, उस वीडियो में बताया था कि स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट में डिफरेंस। उस वीडियो में यह भी बताया था कि रॉकेट को अगर आप बोलते हैं पृथ्वी पे लैंड करिए तो वो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी पे लैंड कर रही है तो ये सही है, लेकिन रॉकेट अगर पृथ्वी पे लैंड कर रही है तो ये गलत है। उस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में आज बताएंगे कि रॉकेट पृथ्वी पे क्यों नहीं लैंड कर सकती है, स्पेस क्राफ्ट ही क्यों करती है, और रॉकेट कैसे काम करता है। इस वीडियो में आपको यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं। रॉकेट कैसे काम करता है ये जानने से पहले आपको न्यूटन के तीसरे गति को नियम को जानना जरूरी होगा। इसमें क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। सपोज अगर इसकी एग्जांपल हम देखें, एक बॉल को आप हाथ में लेते हैं, एक बॉल को हाथ में लेने के बाद उस बॉल को किसी दीवार या पृथ्वी से टकराते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, आपको जितना तेजी से उस बॉल को फेंकते हैं, टकराते हैं, उतना ही तेजी से विपरीत दिशा में वो बॉल आती है। जैसे आप एक बॉल को लेते हैं, बॉल को लेने के बाद उस बॉल को दीवार पर टकराते हैं, तो दीवार पर जैसे ही आप टकराते हैं, जितना तेजी से टकराते हैं उतना ही दीवार पर टकराने के बाद वो आपको विपरीत दिशा में उतनी ही तेजी से वापस लौटती है। ऐसा होता है, आप करते भी है। यही तो आपका न्यूटन के तीसरे गति का नियम काम करता है। वैसे ही आपका रॉकेट भी काम करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट और बॉल के तो आप तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि रॉकेट में ईंधन जलाया जाता है। रॉकेट में जैसे ही ईंधन जलती है तो अब नीचे वाले स्तर से रॉकेट का आग निकलता है। अब आग निकलता है जिसके कारण थ्रस्ट होती है, तो आग निकलती है, थ्रस्ट होती है, तो धक्का देता है, यानी ऊपर की ओर आपका रॉकेट जाता है। आग नीचे की ओर निकलते हैं और रॉकेट जो होती है थ्रस्ट के कारण वो ऊपर की ओर तेजी से उड़ान भरती है। यही आपका मेन होता है। अब देखिए, आप समझते हैं कि रॉकेट के अंदर क्या क्या इंजन होता है। रॉकेट के अंदर एक आपका ऑक्सीडाइजर का टैंक होता है और एक आपका फ्यूल का टैंक होता है। ऑक्सीडाइजर टैंक कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजर का टैंक बोलते हैं। और एक आपका फ्यूल का टैंक होता है। तो फ्यूल का टैंक और ऑक्सीडाइजर का टैंक क्यों होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में रॉकेट उड़ान भरती है, तो वहाँ पे तो स्पेस में वायुमंडल नहीं है, तो उस जगह पे ईंधन को जलाने के लिए किस चीज़ का जरूरी पड़ता है, वो आपका ऑक्सीजन के जरूरी पड़ता है। इसीलिए रॉकेट में एक आपका ऑक्सीडाइजर का टैंक होता है जो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, और एक आपका फ्यूल का टैंक होता है। तो ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में जलते हैं, जलने के बाद वो नीचे से गर्म हवा का झोंका निकलता है और उसके बाद रॉकेट जो होता है वो ऊपर तेजी से उड़ान भरते रहता है। यही आपका मेन लॉजिक है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि रॉकेट जो होता है वो दो तरह से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जो रॉकेट आपका होता है वो केवल सैटेलाइट और रोबोट को उस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसमें आपको चारों ओर बूस्टर लगे हुए होते हैं। रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में चारों ओर बूस्टर लगे हुए होते हैं, जिसमें सैटेलाइट और रोबोट को जिस रॉकेट से भेजा जाता है। देखिए, रॉकेट का जो स्टेज होता है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, निर्भर करता है वो पेलोड के हिसाब से। यानी कि पेलोड कहने का मतलब है जिसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं, रिसर्च की सारी सामान होती है, जिसके अंदर सैटेलाइट होती है, रोबोट होती है, उसे हम लोग पेलोड बोलते हैं। जो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ बैकग्राउंड या तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे भी। तो पेलोड कहने का मतलब है कि जिसके अंदर अंतरिक्ष में भेजा जाता है जो चीज़ भी, जैसे सैटेलाइट हो गया, रोबोट हो गया, वो पेलोड के अंदर में होती है। उसके बाद आपका इंजन होता है। इंजन में आपका बाकी हो गया ऑक्सीडाइजर का टैंक, जो ऑक्सीडाइजर का टैंक कहने का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। एक आपका फ्यूल होता है, जो आप समझ गए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर क्यों लेकर जाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक आपका सॉलिड फ्यूल होता है और एक आपका लिक्विड भी फ्यूल होता है। लेकिन ज़्यादातर रॉकेट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड फ्यूल कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप एक दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं
जो आपका आसमान में जाता है तो वो पटाखा जो होता है रॉकेट ही की जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो स्पेस में जाता है रॉकेट, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं उसे आप सही से देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रॉकेट का इंजन के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा रॉकेट जो होता है ना, मतलब कि जो सैटेलाइट और रोबोट लेकर स्पेस में लेकर जाता है, वो रॉकेट दोबारा वापस नहीं आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकेट जो होता है, रॉकेट का जैसे ही में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के बाद यानी अलग अलग टुकड़ों में रॉकेट टूटने लगता है, यानी अलग अलग सब इंजन होने लगता है। बस लास्ट में जो आपका बचता है वो आपका पेलोड बचता है, यानी पेलोड का भी जो होता है वो कवर खुल जाता है। उसके बाद जो उसके अंदर से निकलती है वो आपका क्या होता है, या तो रोबोट, अगर रोबोट भेजते हैं तो रोबोट, या सैटेलाइट। जो सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में जाके वहां पे सेटल हो जाते हैं। जो अब रॉकेट का जितना भी हिस्सा था वो आपका सब टूटकर खत्म हो जाता है, बस बचता है तो आपका सैटेलाइट जो आपका स्पेस में जाकर वहां पे वो सेटल हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रॉकेट पृथ्वी पे नहीं वापस आती है, यही आपका कारण है। अब दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा रॉकेट कैसे जाता है। दूसरा रॉकेट कहने का मतलब है, रॉकेट तो एक ही जाता है, दूसरा रॉकेट कहने का मतलब ये है कि जिसमें स्पेस क्राफ्ट कंबाइंड रहता है। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट जो होती है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उसमें बैठकर सफर करते हैं अंतरिक्ष के लिए। तो स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से तो आप डायरेक्ट नहीं अंतरिक्ष में जा सकते हैं, मतलब स्पेस क्राफ्ट भी होता है, एक व्हीकल ही होता है, लेकिन उस व्हीकल को छोड़ने के लिए रॉकेट की जरूरी पड़ती है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में। कहने का मतलब है कि एक जो आपका रॉकेट गया वो आपका रोबोट या सैटेलाइट लेकर गया, उसमें आपको किसी भी तरह का अंतरिक्ष यात्री नहीं गए। लेकिन दूसरा जो आपका रॉकेट जा रहा है वो आपका स्पेस क्राफ्ट के साथ लेकर जा रहा है। ऐसा इसलिए वो रॉकेट जा रहा है क्योंकि स्पेस क्राफ्ट लेकर जाना है। और स्पेस क्राफ्ट क्यों लेकर जाना है, क्योंकि उसमें अंतरिक्ष यात्री होते हैं। और अंतरिक्ष यात्री क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस में जाकर वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यात्री अगर वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो स्पेस क्राफ्ट के जरिए जाते हैं। तो स्पेस क्राफ्ट कैसे जाता है, वो रॉकेट लेकर स्पेस क्राफ्ट को जाता है। इस रॉकेट में कमाल ये है कि इसमें आपको दो अलग से बूस्टर लगे हुए होते हैं, एक आपका मेन इंजन होता है और एक आपका स्पेस क्राफ्ट होता है। स्पेस क्राफ्ट वो यान है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में सफर करते हैं। तो स्पेस क्राफ्ट वाला रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है तो वैसे ही आपका अलग अलग भाग में टूटने लगता है, जो आपका सैटेलाइट और रोबोट के जैसे रॉकेट काम करता है। तो वैसे ही आपका मेन इंजन भी खत्म होता है, उसके बाद आपका दो बूस्टर भी खत्म होता है। बूस्टर क्यों लगाया जाता है, पृथ्वी से उठाने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका दो इसमें बूस्टर लगा हुआ रहता है। स्पेस क्राफ्ट में जो स्पेस क्राफ्ट में रहता है उसमें केवल दो ही बूस्टर लगा हुआ होता है, और जो आपका सैटेलाइट जो जाता है या रोबोट जाता है उसमें चारों ओर बूस्टर लगा हुआ होता है। तो देखिए वहां पे जाने के बाद स्पेस में जैसे ही जाते हैं तो आपका सबसे पहले बूस्टर समाप्त होता है यानी टूटने लगता है, उसके बाद मेन इंजन समाप्त होती है, उसके बाद ईंधन समाप्त होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में बचता है तो वो आपका स्पेस क्राफ्ट बचता है। स्पेस क्राफ्ट को जस्ट वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे कि कोई पायलट एरोप्लेन के इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका स्पेस क्राफ्ट के सबसे अगले हिस्से में पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है जिससे वो हैंडल कर सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट के अंदर में पूरी सुविधा होती है, खाने पीने सोने का पूरा सुविधा होती है एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री के, जिसमें वो जाने के बाद स्पेस में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते हैं। अब देखिए वहाँ पे जाने के बाद अब बात आती है कि रॉकेट का पूरा हिस्सा तो टूट जाता है, यानी कि अब जो बचता है वो केवल स्पेस क्राफ्ट ही बचता है। अब बात आती है पृथ्वी पे वापस लौटने की, लेकिन पृथ्वी पे वापस लौटने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में वहाँ पे सफ़र करते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं, तो आपके मन में ये सब कुछ भी तो सवाल आ रहा होगा कि खाने पीने और जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मशीन होता है वो कैसे वहाँ पे जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार वो सब कुछ लेकर जाते हैं पूरे स्पेस क्राफ्ट में। तो इसके पीछे कारण ये है कि स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। उस जगह पे पृथ्वी से वैज्ञानिक जो होते हैं वहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी पहले जाते हैं उसके लिए खाने पीने और जो भी मशीन की ज़रूरत पड़ती है वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया जाता है, और फिर वहाँ से वो रिसीव कर लेते हैं जो ऑलरेडी पहले वो रिसर्च करने जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वहाँ से रिसीव करते हैं। उसके बाद वो खाने पीने की पूरी सुविधा उस जगह से मिल जाती है। अब देखिए बात आती है वापस लौटने की, तो वापस लौटने के लिए तो रॉकेट तो वापस आता नहीं है, क्योंकि रॉकेट जो होता है वो
बिखर जाता है, टूट जाता है, स्पेस क्राफ्ट ही केवल वापस आएगा। तो स्पेस क्राफ्ट के अगले हिस्से में एक आपका तापरोधी चादर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए जैसे ही वो स्पेस क्राफ्ट वायुमंडल में प्रवेश करती है यानी पृथ्वी पे आती है, तो पृथ्वी पे सबसे पहले चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो स्पेस क्राफ्ट आती है और उसके आगे जो आपका तापरोधी चादर लगा हुआ होता है, इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि जैसे ही वो वायुमंडल में आता है तो उसे तेज हवा का सामना करना पड़ता है। अगर वो तापरोधी चादर आगे में नहीं लगा हुआ रहेगा तो दबाव और घर्षण के कारण वो स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकती है। इसीलिए स्पेस क्राफ्ट के सबसे अगले हिस्से में एक तापरोधी चादर लगाया जाता है, वो दबाव और घर्षण को रोकने के लिए। अगर किसी कारण वो तापरोधी चादर फट जाता है या कुछ हो जाता है तो वो स्पेस क्राफ्ट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो बहुत ही तेज हवा का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, अंतरिक्ष से वो वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है तेज हवा का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष वैसा जगह है जिस जगह पे एयर नहीं है। अब वायुमंडल में आप प्रवेश करें पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, तो जाहिर सी बात आपको तेज हवा का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखिए पृथ्वी पे वो जैसे स्पेस क्राफ्ट आती है तो वैसे ही लैंड किया जाता है रनवे पे, जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को लैंड करता है, जस्ट वैसे ही आपका स्पेस क्राफ्ट का भी लैंड किया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक पैराशूट लगाया जाता है स्पेस क्राफ्ट के पीछे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से जाती है तो वो पैराशूट रहेगा वो पीछे की ओर खींचेगा, यानी वो तेज जो स्पीड रहता है वो स्पीड को थोड़ा कम करेगा और वो रनवे पे वो आसानी से वो उतर सकेंगे अंतरिक्ष यात्री, यानी स्पेस क्राफ्ट आसानी से वो रुक सकेगा। इसीलिए वो पीछे में स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब पृथ्वी पे लैंड करने के बाद स्पेस क्राफ्ट को हम दोबारा रीयूजेबल कर सकते हैं, इसीलिए तो हम रीयूजेबल करते हैं क्योंकि वो स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी पे दोबारा आ गई है। वैसे ही अगर अंतरिक्ष में दोबारा स्पेस क्राफ्ट को भेजना हो तो उसमें दो आपका बूस्टर लगा हुआ होता है और एक आपका मेन इंजन, और उसमें कंबाइन कर दिया जाता है स्पेस क्राफ्ट। दोबारा हम स्पेस क्राफ्ट को भी भेज सकते हैं अंतरिक्ष में, इसीलिए हम स्पेस क्राफ्ट को भी बोल सकते हैं कि वो रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है। इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि रॉकेट जो है वो आपका रीयूजेबल नहीं है, यानी रॉकेट जो होता है वो स्पेस ही में पूरे टुकड़े होकर खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक का नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क ने एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि रॉकेट भी है वो पृथ्वी पे दोबारा वापस आ सकती है। रॉकेट पहले क्या होता था कि अलग अलग हिस्सा में सब टूट जाता था, अलग अलग जो स्टेज होता है वो खत्म होने लगता है। लेकिन यही एलोन मस्क के दोबारा जो रॉकेट बनाया गया है वो आपका रॉकेट दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। तो अब आपके मन में ये सब कुछ सवाल आ रहा होगा कि ये तो फिर आप ये वीडियो बनाने का आपका पर्पस क्या होगा, ये आप क्यों बता रहे हैं। फिर आपको बोलने का मतलब तो ये आपका गलत हो जाएगा कि रॉकेट को हम नहीं बोल सकते हैं पृथ्वी पे लैंड कर रही है, रॉकेट को हम ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी पे लैंड करिए। तो आपको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो एलोन मस्क के द्वारा जो रॉकेट बनाया गया है वही रॉकेट केवल पृथ्वी पर आ सकती है, और इससे पहले जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाता वो रॉकेट पृथ्वी पे लैंड नहीं करती, वो केवल स्पेस क्राफ्ट ही लैंड करती पृथ्वी पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।